नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय, यानी कि जो हरियाणा के अंदर अलग अलग तरह के जिले हैं ना, उनके अंदर कौन कौन से विश्वविद्यालय होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिसार से। सबसे पहले हिसार में क्या है, हिसार में 4 यूनिवर्सिटी पाई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले क्या है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ये जो कृषि है, अपनी खेती बाड़ी होती है ना, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और किसके नाम से है? चौधरी चरण सिंह के नाम से। ठीक है जी। और ये कब बना था? ये बना था 2 फरवरी 1970 को। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है CD अपना चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, इसमें अपना इसके अंदर जो एक यूनिवर्सिटी हो रहा है जिसका नाम है लाला लाजपत राय, वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, वो आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, तो गुरु जम्बेश्वर के नाम से है। ठीक है, किसके नाम से? गुरु जम्बेश्वर के नाम से। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी। ये बनी थी 20 अक्टूबर 1995 को। कब बनी? 20 अक्टूबर 1995 में। तो देखो, सबसे पहले 70 में बनी अपनी कौन सी? चरण सिंह की। उसके बाद ये आई अपनी 95 में गुरु जम्बेश्वर की। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? लाला लाजपत राय वाली। उसके बाद आती है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ये क्या है? ये एनिमल की है, एनिमल एंड वेटरनरी। जो डंगर बोलते हैं, जो हरियाणा वाले डंगर पालते हैं, भैंस भैंस गाय, उस चीज की यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड साइंस। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड साइंस ठीक है, तो ये क्या है? ये अपने डंगरों की यूनिवर्सिटी है, भैंसों की, जैसे भैंस होगी, गाय होगी। ठीक है, उनकी यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, और ये पूछने की बात करें कब बनी थी? ये बनी थी 1 दिसंबर 2010 में। कब बनी थी? 1 दिसंबर 2010 में। ठीक है, तो सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस से याद रखो। 1970 में तो अपने चौधरी चरण सिंह आई, फिर 95 में कौन सी आई? गुरु जम्बेश्वर। अब उसके बाद 2010 में कौन सी आई? लाला लाजपत राय। ठीक है, सीक्वेंस से अगर आप याद रखोगे ना तो आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अपनी आती है महाराजा अग्रसेन। क्या नाम है इसका? महाराजा अग्रसेन। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों। कौन सी यूनिवर्सिटी है? मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो अपने अग्रसेन थे ना, जो अपने ये क्या नाम है, जो हिसार के अंदर अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, एयरपोर्ट भी बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे इनके नाम से बना हुआ है, महाराजा अग्रसेन के नाम से। ठीक है, तो इनका नाम था महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। तो कहां कहां है ये? अग्रोहा। अग्रोहा कहां? हिसार के अंदर है। ठीक है, तो पूछने की बात करें कहां पर? अग्रोहा। ठीक है, तो ये 4 यूनिवर्सिटी होगी मेरे दोस्त जो कि अपने हिसार के अंदर है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994। ठीक है, 1994 में हुई थी। और इसके किसने की थी? ओपी जिंदल के द्वारा। आपको पता होगा हिसार के अंदर जो ओपी जिंदल है, बहुत ही फेमस है वो। ठीक है, जिंदल की स्टील इंडस्ट्री आपने सुनी होगी। ठीक है, 2 से 3 वहां पे जिंदल की इंडस्ट्री है। तो हिसार को चमकाने का काम किसने किया है? जिंदल परिवार ने किया है। ठीक है, और जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज का अग्रोहा में, ठीक है, किसने किया था? ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल थे जो, उनके द्वारा ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ठीक है, तो ये अपनी हिसार की 4 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में मेरे दोस्त सेकंड नंबर अपना आएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, सेकंड नंबर क्या अपना? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो बहुत फेमस है मेरे दोस्त, महाभारत के लिए फेमस है, यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर 3 गेट पाए जाते हैं यूनिवर्सिटी के। ठीक है, जो करनाल, कुरुक्षेत्र और जो कैथल के लोग हैं ना, सारे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं मोस्टली। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही नाम है इसका। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नाम है। और ये कब बनी थी? 1956 को। 1956 को यह यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है, उसके बाद अपने आती है नंबर 3 कैथल। जो नंबर 3 अपना आएगा क्या आएगा? कैथल। ठीक है, कैथल आएगा। कैथल क्या है? जो करनाल, कुरुक्षेत्र और
अपना जो कैथल है ना, तीनों आसपास लगते लगते हैं, के से याद रखना, ठीक है। कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और कैथल के अंदर जो पाई जाएगी वो है मेरे दोस्त संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय। ये संस्कृत का बना हुआ है, यानी कि संस्कृत जो हमारी भाषा है वहां पढ़ाई जाती थी पहले, विश्वविद्यालय, ठीक है। कैथल में हो गया संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये कब बना था? ये बना 2018 को, ये अभी रिसेंटली में बना है, ठीक है, रिसेंटली में बनाया। अभी ये देखो, इसका आई थिंक मोटिव ये है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसको बढ़ाया जाए, उसको और आगे पढ़ाया जाए, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, ठीक है, नाम इसका यही है। नंबर 4 पे अपना कौन आएगा? नंबर 4 पे अपना आएगा जिंद। जिंद में क्या है? जिंद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। ये कहां पाई जाएगी? ये पाई जाएगी जिंद के अंदर, ठीक है, ये पाई जाएगी जिंद के अंदर। और कब बनी थी ये? 2014 में, ठीक है। तो आप ऐसे रखो याद, 2000 से पहले जो यूनिवर्सिटी है वो तो अलग याद रखो, जो 2000 के बाद आएंगी यानी कि वो न्यूएस्ट यूनिवर्सिटी है वो अलग याद रखो, ठीक है। तो 70, 75, 70, 95 और 94, ये तीन तो अपनी जो ओल्डेस्ट है। और लाला लाजपत राय 2010 में न्यूएस्ट बनी है, ठीक है। उसके बाद 56 कुरुक्षेत्र पुरानी है, और जो संस्कृत और चौधरी रणबीर सिंह है ये अभी रिसेंटली बनी है 2000 के बाद, ठीक है। नंबर 5 पे आता है अपना अंबाला। नंबर 5 पे क्या है? अंबाला के अंदर है महर्षि मार्कंडेश्वर विद्यालय मुलाना। नंबर 5 अंबाला, ठीक है। इसके अंदर है महर्षि क्या है, जिसको आई थिंक एमडीयू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एमडीयू बोलते हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना दोस्त, ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मुझे हिंदी कम आती है, इंग्लिश ज्यादा आती है, ठीक है। तो स्पेलिंग का देख लेना। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? मुलाना के अंदर। कहाँ पे है? मुलाना, ठीक है जी। ये एमडी होगी अपनी, ठीक है। ये कहाँ पे होगी? अंबाला के अंदर होगी। और ये कब बनी थी? 1993। कब बनी? 1993 में, ठीक है जी। तो अपनी ये 5 यूनिवर्सिटी होगी। और अपनी जो छठी यूनिवर्सिटी होगी मेरे दोस्तों गुरुग्राम में। छठी यूनिवर्सिटी क्या है? गुरुग्राम का आपका नाम पता होगा, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से पड़ा है। गुरु द्रोणाचार्य जो अपने महाभारत में थे ना, उनके नाम से पड़ा है गुरुग्राम का नाम। और जो गुरुग्राम की जो गुरु द्रोणाचार्य की जो बीवी थी ना, उनकी भी उन्हीं का मंदिर वह भी गुरुग्राम के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो गुरुग्राम में जो यूनिवर्सिटी पाई जाएगी कौन सी है? वो एमिटी यूनिवर्सिटी। क्या नाम है उसका? एमिटी यूनिवर्सिटी। और ये बनी थी 2010 में। 2010 में बनी थी एमिटी यूनिवर्सिटी। इसे आप याद रखना, 2010 में एक तो एमिटी बनी थी, एक लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय और एमिटी दोनों कब बनी? 2010 में, ठीक है। उसके बाद अपने पास है नेक्स्ट आती है सोनीपत। ये बाद में चेक कर लेना, अभी मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है, रिपीट में वीडियो को। नेक्स्ट अपने पास आती है सोनीपत। क्या आती है? सोनीपत में क्या है मेरे दोस्त? सबसे इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये सोनीपत में, यूनिवर्सिटी नंबर 7 सोनीपत। इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डी क्रस्ट। क्या बोलते हैं? डी क्रस्ट, ठीक है। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डी क्रस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म तो डी क्रस्ट है। और इसको बोला जाता है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दीनबंधु, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? डी क्रस्ट। ये जो सोनीपत वाले लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पढ़ने जाते हैं, ठीक है जी। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 2006 में। इसका जो नया नाम आया था
लेकिन सबसे पहले ये बनी थी 1987 में। सबसे पहले कब बनी थी? 1987 में। ठीक है, 1987। उसके बाद जो इसका डीक्रस्ट नाम हुआ वो 2006 में हुआ। तो ये दोनों डेट याद रखना। ठीक है, तो यह सोनीपत की। और सोनीपत की दूसरी यूनिवर्सिटी जो रहेगी सोनीपत की जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है मेरे दोस्त भगवत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या नाम है? भगवत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखना है, ये महिला के नाम से है। महिला यानी कि गर्ल्स का कॉलेज है, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी। ठीक है, गर्ल्स की कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये, भगवत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी? ये सोनीपत में है ये। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? सोनीपत में। और ये कब बनी थी? ये भी 2006 में बनी थी। कब? 2006 में। ठीक है, तो अपनी ये 7 यूनिवर्सिटी होगी। सबसे ज्यादा कहाँ? हिसार के अंदर 4, सोनीपत के अंदर 2, और बाकी जो अभी तक पढ़ाई है उनमें एक एक यूनिवर्सिटी। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फरीदाबाद में, यूनिवर्सिटी नंबर 8 फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद जो अपना दिल्ली से ऊपर आता है, यहां क्या है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है YMCA 1969। ठीक है, YMCA 1969 इसका फरीदाबाद के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसका जो नया नाम मेरे दोस्त चेंज कर दिया है। नया नाम, ये पुराना नाम था इसका YMCA, इसका जो नया नाम रख दिया क्या है? जगदीश चंद्र बसु इसका नया नाम है। ठीक है, याद रखना ये। तो ये हमारी आज की कितनी होगी? 8 यूनिवर्सिटी होगी। और हिसार के अंदर 4, और सोनीपत के अंदर 2, और बाकी अभी तक हमने सब एक एक पढ़ी है सभी जिलों के अंदर। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट अपने पास आती है पलवल में। पलवल में क्या है? कौशल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी नंबर 9। क्या नाम है? कौशल से आपको पता होगा, कुछ याद आया होगा कौशल विश्वविद्यालय से? बताओ। पलवल भी अपने वहीं फरीदाबाद के पास, आपको पता होगा। पलवल के अंदर कौन सी है? कौशल विश्वविद्यालय। और कौशल से आपको पता है, कुछ याद आया? कौशल का मतलब क्या है? मोदी जी ने स्कीम चला रखी है कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना का मतलब कि हमारा जो कौशल, जो हम स्टडी करते हैं उसमें हमें एक्सपीरियंस देते हैं। यानी कि मान के चलो आपने कोई डिग्री करी, तो डिग्री के बाद जो आप एक्सपीरियंस लोगे ना, जो आप ओन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, ओन जॉब ट्रेनिंग, तो उसको बोलते हैं कौशल विश्वविद्यालय। यानी कि कोई भी अगर आप डिग्री करोगे ना, तो उसके बाद वहां जाके एक्सपीरियंस ले सकते हो उस अपनी फील्ड का। तो इसलिए ये स्पेशल यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है इसका? कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, कौशल विश्वविद्यालय स्पेशल यूनिवर्सिटी का ही यही नाम है। यानी कि अपनी जॉब के बाद, उसके बाद एक्सपीरियंस लो। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट अपने पास है दोस्तों सिरसा में कौन सी है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। सिरसा में कौन सी है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। सिरसा कहाँ है? अपने पंजाब के साथ, जो पंजाब राजस्थान के लगते हैं उधर। आप ये याद रखो, पहले तो जिले का मैप याद रखो, हरियाणा का मैप कहाँ क्या चीज है। उसके बाद नाम आते ही आपके दिमाग में जाना चाहिए सिरसा। अच्छा, सिरसा तो वहां पे है, तो वहां पे आपको क्या याद रखना कि अच्छा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी वहां पे है, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, तो ये कहां पे होगी? सिरसा के अंदर होगी, सिरसा। ठीक है, और ये कब बनी थी मेरे दोस्तों? यह बनी थी 2 अप्रैल 2003। 2 अप्रैल 2003 में बनी थी। ठीक है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 11 नंबर पे अपनी जो यूनिवर्सिटी आती है मेरे दोस्त, वो आती है अपनी भिवानी। क्या नाम है इसका? भिवानी में कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो भिवानी में पूछने की बात करें तो क्या बोल लोगे? चौधरी बंसीलाल। देखो, जो अपने बंसीलाल, देवीलाल, ये कौन है? ये अपने नेता तो थे हरियाणा के, बंसीलाल चौधरी लाल, तो इन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी बना रखी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कहाँ है? भिवानी में। तो भिवानी में, और कब बनी थी ये? 2014 में। ठीक है, 2014 में।
ये सारी न्यूएस्ट है। देखो बंसीलाल देवीलाल दोनों लाल की यूनिवर्सिटी न्यूएस्ट है, 3 में बनी 14 में बनी। 12वें नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है मेरे दोस्त, वो आती है महेंद्रगढ़ में। इसका नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपल्ली। ठीक है, क्या नाम है? केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपल्ली। ये कहा है महेंद्रगढ़ में। ये देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय, आपको पता है कुछ नाम से क्या लग रहा है? विश्वविद्यालय नाम से पता लग रहा है सेंटर का है। केंद्रीय, केंद्रीय क्या होता है? सेंटर, जो अपना सेंटर सरकार चलाती है ना, उसकी यूनिवर्सिटी है ये, केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपल्ली। ठीक है जी। तो ये कहां पर है? ये अपनी महेंद्रगढ़ के अंदर। कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। और ये कब बनी थी? 2009 में। कब बनी थी? 2009 में बनी थी। ठीक है, तो ये अभी सिंगल सिंगल यूनिवर्सिटी है, सिर्फ 2 हमने पढ़ी है। एक तो हिसार के अंदर 4 यूनिवर्सिटी, एक सोनीपत के अंदर 2 यूनिवर्सिटी, बाकी अभी हम सिंगल सिंगल पढ़ रहे हैं सभी। ठीक है, अब हमारा आएगा रोहतक। क्या आएगा? रोहतक। तो रोहतक को बाद में कराऊंगा क्योंकि इसके अंदर 3 यूनिवर्सिटी आएगी, लेकिन 2 पढ़े अभी, रेवाड़ी और नू, वो करा देता हूं, वो ऊपर कराएंगे फिर बाद में। रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर। ठीक है, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जो ने अपनी इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी जी ने, स्वीटेस्ट हमारी गांधी जी थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगा के लोगों को जेलों के अंदर भेज दिया था। तो उनके नाम का विश्वविद्यालय कहाँ है? रेवाड़ी में, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। कहां पर है ये? रेवाड़ी। ठीक है, और ये कब बना था? 2013 में, रिसेंटली बना है 2013 में। ये सारे न्यूएस्ट है। ओल्डेस्ट तो सिर्फ अपने एक तो हिसार में पाएंगे, एक सोनीपत, और ठीक है, और आगे कुछ कुछ अपने बीच बीच में, जैसे फरीदाबाद हो गया, वो ये पुराना 1969, तो कुछ कुछ पाएंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ हो गया? रेवाड़ी में। 14वें नंबर पे, 14वें नंबर पे आता है नू। नू में क्या है? हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। ये मेरे दोस्त इसको याद करने का ट्रिक है। देखो नू में क्या है? नू में सारे मुसलमान तो है मोस्टली, और नू में मुसलमान है, तो इसका जो कॉलेज का नाम भी क्या है? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती एक बंदा था वहां पे, बहुत ही क्रांतिकारी था, बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था वो, तो उसके नाम से कॉलेज बना दिया गया है नू के अंदर। ठीक है, हसन खां मेवाती कॉलेज। क्या नाम है इसका? हसन खां मेवाती। ठीक है, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है। कौन सा है? मेडिकल कॉलेज। ये भी मेडिकल। अब मेडिकल हमने 2 पढ़े अभी तक, याद होगा आपको। ठीक है, और ये कब बना था मेरे दोस्त? नू के अंदर बना था। ये बना था 2012 में। कब बना था? 2012 में। एक तो हमने लाला लाजपत राय वेटरनरी पढ़ा था, ठीक है, अपना जो हिसार के अंदर है, और दूसरा हमने मेडिकल कॉलेज, ये हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज पढ़ा नू के अंदर। ठीक है, ये हो गया अपने 14। अब अपना जो लास्ट बचा है वो बचा है रोहतक। कौन सा बचा है? रोहतक। रोहतक के अंदर 3 यूनिवर्सिटी आएंगी। ठीक है, कितनी आएंगी? 3 यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर आएंगी, वह हम पढ़ने का काम करेंगे। तो रोहतक के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी आती है? 3। सबसे पहले है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, MDU शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, MDU। ठीक है, और ये कब बना था? MDU 1976 में, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, महर्षि। ठीक है, महर्षि दयानंद, दयानंद, दयानंद आपको पता ही होगा कौन है? दयानंद बौद्ध धर्म के थे जो, दयानंद, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ है? MDU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये रोहतक के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, बहुत ही फेमस है। 1976 को। ठीक है, 1976। दूसरा जो रोहतक के अंदर आता है, ये रोहतक का पहला, और दूसरा इसके अंदर आता है पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी और शॉर्ट मूवी बना रखी है, देखना जाके। पंडित BD शर्मा, पंडित देखो बीड़ी पीते हैं, ट्रिक बताता हूँ। पंडित बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पी पी के इतने हो गए बीमार कि उन्होंने अपना एक मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ी, जिसके कारण से उन्होंने बीमार होकर यूनिवर्सिटी खोल दी। तो ऐसे ट्रिक बनाई थी हमने रोहतक के अंदर। ठीक है, तो पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, पंडित BD शर्मा, BD शर्मा
ठीक है। मेडिकल, मेडिकल कह लो या फिर उसको आप कह सकते हो कि विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखे वो विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो पंडित ने बीड़ी पी, बीड़ी पीने के बाद वो बीमार हो गए, जिससे उन्होंने क्या करा, स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी खोल दी। ठीक है। और ये कहाँ खोली, रोहतक के अंदर खोली 2008 में। कब खोली, 2008 में। ठीक है। नंबर 3 और आखिरी जो यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर रहेगी वह हमारी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका, बाबा मस्तनाथ विद्यालय, अस्थल बोहर। कहाँ पे है, अस्थल बोहर में बाबा मस्तनाथ, मस्तनाथ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, अस्थल बोहर रोहतक। ठीक है। अस्थल बोहर रोहतक। ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है। तो 4 तो हिसार के अंदर होगी, 3 रोहतक के अंदर होगी और 2 अपनी सोनीपत के अंदर होगी। ठीक है। और बाकी अपनी एक यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है। तो ये हमारी आज की यूनिवर्सिटी थी दोस्तों। इनको आप 1 से 2 बार वीडियो को देखो और यूनिवर्सिटी आपको याद हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट जो रहेंगी अपनी, जो रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MDU। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनके सन याद रखना मेन, जो कि कौन से सन में ये बनाई गई थी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी पढ़ाई को जारी रखना। मिलते हैं, बाय बाय।